इक्वल्स टू 225 बाई 100 इंटू एक्स, ठीक है। एक्स कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 36 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 225, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया तो तुम्हारा कितना आया 16, ठीक है। आया समझ में? तो 16 अगर तुम्हारा आ रहा है तो x की वैल्यू 16 आ गई, तो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 16 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू z, मतलब तुम्हारा z क्या आ जाएगा 16। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लो। जैसे मान लो मैंने बोल दिया A216 है, अब मुझे इस एटम का मास निकालना है। तो मैंने देखा इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 8 है। तो अगर मैं मास ऑफ A216 लिखूंगा तो दिस इज इक्वल्स टू, देखो mass of A216 is equals to roughly mass of protons plus mass of neutrons। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास निगलेक्ट कर रहे हैं, फिर से वही चीज हमने पिछली बार सीखा था कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24। क्यों? हमने पिछली बार ये भी एक चीज देखी थी, कैलकुलेशंस में मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम रखेंगे, कितना 1.6 इंटू 10⁻24, ठीक है। तो मास ऑफ A216 में निकाला कितना है 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24। अब ये जो वैल्यू आ रही है इसको जब हम लोग कैलकुलेशंस में यूज करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आएंगी। आया समझ में? ठीक है। तो इन कैलकुलेशंस को कॉम्प्लेक्स ना करते हुए इजी बनाने के लिए हम लोगों ने एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट डिराइव की, AMU, ठीक है। तो बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है? मेजरिंग द मास ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इन ग्राम एंड kilogram and using them in calculations is complex, hence a new unit is derived, कौन सी? 1 AMU। AMU is the unit of mass where 1 AMU is equals to 1.6 into 10⁻24 grams और 1.6 into 10⁻27 kg। ये वैल्यूज ध्यान दो, ये जो AMU 1 AMU के लिया गया, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन का मास या एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर हमने क्या लिया 1 AMU। तो अगर मैं देखूंगा मास ऑफ A216 अब मुझे लिखना है तो मैं इसको 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 16 AMU, ठीक है। तो अब कैलकुलेशंस देखो कैसे करोगे। जैसे अगर मान लो तुम्हें गिवन है 11 Na23, तुम्हें इसका मास नंबर पता है कितना है 23 है, तो मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और तुम्हें पूछा गया इसका एटॉमिक मास क्या है, तो एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू तुम्हारा मैग्नीट्यूड क्या आएगा बराबर मास नंबर। तुम्हारा मैग्नीट्यूड क्या आएगा बराबर मास नंबर, और इसकी बस एक यूनिट आ जाएगी क्या AMU, ठीक है। तो अगर तुम्हें किसी भी एटम का मास एटॉमिक मास लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड बराबर इट्स मास नंबर, बस आगे की यूनिट लग के चली आएगी क्या AMU। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो ये तुम्हारा AMU एटॉमिक मास कैसे लिखोगे वो तरीका जो हम लोगों ने जनरली देखा। अब एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख लो। अगर मान लो तुम्हें बोर्ड्स में डेफिनेशन लिखने का होती है तो तुम्हें स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एटॉमिक मास को हमने स्टैंडर्डली किसके डिफाइन किया है कि एटॉमिक मास यूनिट इज द डिफाइंड एज द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम, ठीक है। आया समझ में? जो एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन की गई दैट इज डिफाइंड ऑन अ स्केल, वो स्केल हम लोगों ने क्या ले रखी है ये 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड एज AMU और म्यू और DA, दिस शॉर्ट फॉर्म फॉर डाल्टन। इन तीनों में से कोई भी दिया है 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 म्यू इज इक्वल्स टू 1 DA या 1 डाल्टन। तीनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन दिया है, किसका रिप्रेजेंटेशन है एटॉमिक मास यूनिट का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक मास। अभी हम लोग ने देखा भी एटॉमिक मास को अगर मुझे डिफाइन करना है, देखो इसके नाम में इसकी डेफिनेशन है। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एन एटम, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एन एटम, बस इसको हम लोग रिप्रेजेंट किस में करेंगे AMU में।
ग्राम्स एंड किलोग्राम्स क्यों नहीं कर रहे? अभी हम लोगों ने सीखा कि क्योंकि ग्राम्स और किलोग्राम्स में इसको जब रिप्रेजेंट करोगे तो ये कैलकुलेशंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स आएंगी। तो एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज मास ऑफ एन एटम रिप्रेजेंटेड इन AMU। जैसे A216 अभी हम लोगों ने देखा, इसका मास नंबर 16, तो इसका एटॉमिक मास क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड बराबर मास नंबर, बस आगे एक यूनिट क्या आ जाएगी? AMU। ये चीज ध्यान रखना कि इसको 16 AMU निकालते वक्त हम लोग ने क्या ले रखा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लेक्टेड। क्यों निग्लेक्ट किया? बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। अब देखो जैसे मास ऑफ A216 2 - 2 में निकालना है, तो देखो मास नंबर कितना? 16। तो मास नंबर अगर 16 है तो एटॉमिक मास क्या आ जाएगा? 16 AMU। अच्छा देखो एक और चीज दे, A216 और A216 2 का ध्यान दो। A216 का भी 16 AMU आ रहा है और A216 2 की भी 16 AMU आ रहा है। ऐसा इन दोनों का एटॉमिक मास सेम क्यों आ रहा है? देखो इन दोनों में अगर ध्यान दे तो देखो A216 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। A216 2 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10। ठीक है, इनको अभी निकाल के देख लेना। दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, चेंज क्या कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हम लोगों ने ये मान रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक मास में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उनको क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए, लेकिन उसकी वजह से एटॉमिक मास पे कोई भी फर्क नहीं आया, बिकॉज नंबर ऑफ या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लेक्टेड इन कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो एक न्यूट्रल एटम और उसके अनायन या कटायन का एटॉमिक मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लिखो, इन अ सर्टेन प्लैनेट mass of proton is twice the mass of proton on earth and mass of neutron is half the mass of neutron on earth। ठीक है। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट एटॉमिक मास ऑफ A216, सेकेंड पार्ट मास नंबर ऑफ A216। इसको वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद कैलकुलेशन ध्यान दो। तो तुम्हें क्या दे रखा है कि अगर मैं मान लू अर्थ और प्लैनेट, तो तुम्हें क्या बोल रखा है कि प्रोटॉन का अर्थ पे मास क्या होता है? 1 AMU। तो प्लैनेट पे ट्वाइस है, मतलब क्या होगा? 2 AMU। न्यूट्रॉन का अर्थ पे मास क्या होता है? 1 AMU। तो प्लैनेट पे क्या होगा? हाफ AMU। क्लियर है? आया समझ में? तो अब तुमसे क्या बोला गया? एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? तो अगर मैं एटॉमिक मास ऑन अर्थ निकालूं तो इज इक्वल्स टू क्या आएगा? देखो इस केस में अगर मैं देखूं A216, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 8। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं एटॉमिक मास ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। तो कितना है? 16 AMU। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं एटॉमिक मास ऑन प्लैनेट, तो एटॉमिक मास ऑन प्लैनेट इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, लेकिन एक प्रोटॉन का मास कितना? 2 AMU प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 प्लस एक न्यूट्रॉन का मास कितना? हाफ AMU। तो कितना आ जाएगा? 20 AMU। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो तुम्हें बेसिक डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए। एटॉमिक मास इज मास ऑफ एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, कंसिडरिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लेक्टेड। गिव क्यों? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो इस बेसिस पे तुम्हारा एटॉमिक मास ऑन प्लैनेट कितना आ जाएगा? 20 AMU। अगर मास नंबर की बात की जाए तो मास नंबर बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑन अर्थ, ऑन प्लैनेट,
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम के सेम रह रहे हैं, तो एटॉमिक मास नंबर तुम्हारा अर्थ पे भी 16 आएगा और प्लेनेट पे भी कितना आएगा, 16। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो और ढंग से सॉल्व करो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसी बेसिस पे तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, क्या गिवन है, इन अ सर्टेन प्लेनेट mass of proton is twice the mass of proton on earth, mass of electron is equals to mass of proton on earth, or mass of neutron is equals to half the mass of neutron on earth. Find atomic mass of 11 Na23। वीडियो पॉज करो, इसका निकालो एक बार, फिर मैच करो। तो फिर से ध्यान दो, अर्थ, प्लैनेट, प्रोटॉन का अर्थ पे कितना 1 AMU, यहां पे कितना 2 AMU, न्यूट्रॉन का अर्थ पे 1 AMU, यहां पे कितना हाफ AMU। अब इलेक्ट्रॉन का अर्थ पे निगलेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत कम है, लेकिन प्लैनेट पे नहीं निगलेक्ट कर रखा है, क्या गिवन है, बराबर 1 AMU। 1 को 2 के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कंसिडरेबल क्वांटिटी आ गई। तो अब जब एटॉमिक मास ऑन अर्थ तुमने निकाला तो इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या आ जाएगा, देखो 11Na23, देखो 11Na23 में तुम्हारा क्या आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 12। मतलब तुम्हारा क्या आएगा, 11 इंटू 1 AMU प्लस 12 इंटू 1 AMU, कितना आ रहा है, 23 AMU। लेकिन अगर तुम एटॉमिक मास ऑन प्लैनेट निकालोगे तो इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस केस में तुम इलेक्ट्रॉन का मास निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि देखो एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ एटम। अब एक एटम के अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी आता है। इस केस में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के मास को निगलेक्ट कर दिया था क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन यहां निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहां कंसिडरेबल क्वांटिटी है। तो अब इस केस में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 11। तो हमें निकालोगे तो कितना आ गया, 11 इंटू 2 AMU प्लस 12 इंटू हाफ AMU प्लस 11 इंटू 1 AMU। तो ये कितना आएगा तुम्हारा, 22 प्लस 6 प्लस 11 मतलब कितना आएगा, 39 AMU। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। एटॉमिक मास ऑन अर्थ, एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एटम बराबर मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसलिए लिखते हैं क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसको निगलेक्ट कर दिया। लेकिन अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडरेबल है तो फिर अब इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको लेके तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, उसका एटॉमिक मास। अब जैसे 11Na23 प्लस देखो, इसका तुम्हें निकालना है। ठीक है, करके देखो, एटॉमिक मास ऑन अर्थ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन का निगलेक्टेड, तो ये क्या आएगा, 11 इंटू 1 AMU प्लस 12 इंटू 1 AMU मतलब 23 AMU। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? अभी जो हम लोग चीज बताए, आयन का मास और न्यूट्रल एटम का मास सेम आएगा, देखो 23 AMU। जब इलेक्ट्रॉन का मास हम लोगों ने क्या कर रखा है, निगलेक्ट। लेकिन अगर मैं एटॉमिक मास ऑन प्लैनेट बोलूं तो ये क्या आएगा, देखो 11 इंटू 1 AMU प्लस 11 इंटू 2 AMU प्लस 12 इंटू हाफ AMU प्लस 11 इंटू इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 10। तो 10 इंटू 1 AMU मतलब कितना आ जाएगा, 38 AMU। इस केस में आयन का और न्यूट्रल एटम का मास सेम नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसमें क्या भी कंसिडर कर रखा है, इलेक्ट्रॉन का मास। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है,